मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि वो भला है और उसका काम हमेशा भलाई पैदा करना है। हालात चाहे कैसे भी हों तो भी उसका हाथ अपने बंदों पर हमेशा बढ़ा रहता है। आज की वीडियो की मेन बातों की तरफ आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत एक ग्रॉसरी स्टोर पे जाती है और वहाँ वो एक रैक से टकरा जाती है और उसके टकराने के बायस उस रैक का सारा सामान ज़मीन पर गिर जाता है और काफ़ी नुकसान होता है। बूढ़ी औरत ये देखकर अपनी नादारी, कमज़ोरी और शर्मिंदगी के बायस उस सामान को इकट्ठा करने की कोशिश तो करती है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा सामान है और इसी असना में ग्रॉसरी स्टोर का मालिक वहाँ आ जाता है। बूढ़ी औरत और ज़्यादा घबरा जाती है कि अब तो यकीनन मुझे इस सामान का हर्जाना भरना पड़ेगा। लेकिन उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती जब ग्रॉसरी स्टोर का मालिक उसे ये बताता है कि इसकी ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुकी है और आपको कुछ पे नहीं करना है। ये है वो इंश्योरेंस जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान देकर दी है, क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो वो खुदा की नज़र में गिर गया और तभी मुकाशफा 2 बाब उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है कि ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। अब आदम चाहे लाख कोशिश भी कर ले, वो उस मकाम तक वापस नहीं पहुंच सकता जहाँ से वो गिरा है, क्योंकि लिखा है कि हमारी रास्तबाजी भी गंदी धज्जियों की मानद है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान देकर उस रुतबे को इतना बुलंद किया जहाँ पर हमारा खुदा से मिलाप हो सका, क्योंकि हम उसी की रास्तबाजी की वजह से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और जब हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ ताकि हम जी सकें, तो फिर हम उस इंश्योरेंस को क्लेम कर लेते हैं। और जब हम उस इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं तो फिर कोई वबा, परेशानी, दुख तकलीफ हम पर हावी नहीं होता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई वबा, परेशानी, दुख तकलीफ हम पर आएगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई वबा, परेशानी, दुख तकलीफ आता भी है तो भी खुदा हमारा मोहकम किला, हमारी चट्टान और हमारे छुपने की जगह है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो जब शाह बाबुल नबूकदनज़र ने इसराइल पर हमला किया और उसे तहतीक किया, यहाँ तक कि हैकल को जला दिया, बहुत सारे इसराइलियों को असीर करके बाबुल शहर ले गया, बहुत सारे इसराइलियों को कत्ल किया, बहुत सारे इसराइली भूख प्यास की वजह से मर गए, बहुत सारे इसराइली माँओं ने अपने बच्चों को खा लिया। और ये सब कुछ खुदा की चुनी हुई कौम के साथ हो रहा था, क्योंकि जब इसराइली बादशाह और इसराइली कौम ने खुदा की नज़र में हर वो गलत काम किया जो बुरा था, तो फिर खुदा ने शाह बाबुल नबूकदनज़र को उठाया ताकि वो इसराइल पर हमला करे। और उसने बहुत सारे नबियों को भी असीर किया, जिनमें दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अज़रिया शामिल हैं। तो भी खुदा का हाथ अपने बंदों पर बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये वो लोग थे जिनकी रसाई बादशाह के महल तक थी और इनके लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर किया गया था। और जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तो खुदा ने उसे वहाँ से भी ज़िंदा निकाला था। और जब हनन्याह, मिसाइल और अज़रिया को आग की जलती हुई भट्टी में डाला गया तो यीशु मसीह खुद वहाँ ज़ाहिर हुए और इन तीनों को भी आग की जलती भट्टी से ज़िंदा बाहर निकाला था। खुदा आज भी इस कोरोना के दौर में अपने बंदों पर अपना हाथ बढ़ाए हुए है, क्योंकि अगर ये वबा खुदा की तरफ से है तो फिर खुदा अपने बंदों को इससे बचाना भी जानता है। लेकिन अगर ये वबा खुदा की तरफ से नहीं है तो भी खुदा ने इस दुनिया में आने से नहीं रोका, क्योंकि जब शैतान खुदा की हजूरी में गया और उसने कहा कि तू अपने बंदा अयूब के गिर्द से अपनी बाड़ हटा तो देखना वो किस तरह तेरा इनकार करेगा। लेकिन जब अयूब नबी उस आजमाइश में भी मुस्तैद रहे तो फिर खुदा ने उसे दुगना बख्शा जो कुछ उसने खोया था। और अगर आज भी हम इस कोरोना के दौर में देखें तो जहां सिर्फ 14% कोरोना की वजह से अमवात हैं, वहीं पर 86% रिकवरी भी है। यानी आज भी खुदा अपने बंदों को अपना हाथ बढ़ाकर बचाता है। तो ये वक्त डरने का नहीं है, क्योंकि ज़बूर 23 में फरमाते हैं कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तो ये वक्त ईमान में मजबूत और आजमाइश में खरे उतरने का है, ताकि ज़िंदगी का ताज हासिल कर सकें, जिसका वादा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। और उसने फरमाया कि अगर तू आखिर वक्त तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज बख्शूंगा। खुदा आप सबको बरकत दे।